नमस्ते दोस्तों. Good morning friends. Today we discuss how to write a special letter or forced letter for seeking employment. आज हम लोग बात करेंगे. मान लीजिए किसी का नौकरी नहीं है तो वो कैसे नौकरी के लिए अप्लाई करें. स्पेशली कोई भी कंपनी में अगर पता चले कि उसमें आदमी ले रहा है, किसी को एम्प्लॉयर लेता है, एम्प्लॉय लोगों ने एम्प्लॉय को रिक्रूट करते हैं, या उनको ये भी नहीं पता जे वो वाला कंपनी आदमी ले रहा है कि नहीं, अपॉइंटमेंट दे रहा है कि नहीं, फिर भी वो फोर्स्ड अप्लाई मतलब ज़बरदस्ती उनमें अप्लाई कर सकते हैं फॉर नौकरी. अगर आपका लाख ठीक है, हो सकता है उन लोगों को आदमी चाहिए, लेकिन वो लोग इतना बड़ा कंपनी नहीं है कि जो वो एडवर्टाइजमेंट दे, इसलिए आपने आपका अप्लाई के मुताबिक उन्होंने आपको बुलाया, इंटरव्यू लेगा और आप को नौकरी हो सकता है. ऐसा मेरा बहुत सारा दोस्तों को ऐसा अपॉइंटमेंट हुआ है और अभी वो बहुत खुशी से ज़िंदगी बिता रहे हैं. तो शुरू करते हैं. मान लीजिए कोई भी एक कंपनी, वो कंपनी को मैंने एक्स कंपनी ऐसा लिखता हूँ. तो पहले आपको लिखना पड़ेगा टू दी HR मैनेजर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर. जनरली प्राइवेट कंपनी में जो रिक्रूटमेंट सेल होता है वो HR होता है. HR मतलब रिक्रूटमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर. अब टू दी रिक्रूटमेंट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर और टू दी रिक्रूटमेंट ऑफिसर कंसर्न ऐसा लिख सकते हैं. टू दी एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर और टू दी रिक्रूटिंग ऑफिसर और टू दी HR ऑफिसर इन चार्ज डॉट कंपनी. कोई भी कंपनी, जिसका कंपनी में आप लिख रहे हैं उसको पता, गूगल से पता करके या कंपनी में बाहर जाके बोर्ड देख के, मान लीजिए कोई फैक्ट्री है, कोई दुकान है, वहाँ बड़ा शॉप है, तो उसका एड्रेस आप दुकान में रास्ता से जब जाओगे आप देख सकते हैं, देख के उसका नंबर और टेलीफोन नंबर एड्रेस लिख लीजिए और या फ़ोटो खींच लीजिए, आके उसमें लिखिए डॉट कंपनी. और कोई मान लीजिए कोई एक सर्विसिंग सेंटर है, टाटा का है, मारुति का है, उसमें और कोई शोरूम है, उसमें दे आर कंटिन्यूसली गिविंग अपॉइंटमेंट्स. कोई स्कूल है तो उसमें लिखना पड़ेगा टू दी HR मैनेजर और टू द HR ऑफिसर, और आप लिख सकते हैं टू दी एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर और टू दी कंसर्न ऑफिसर. कुछ पता नहीं है तो टू दी कंसर्न ऑफिसर डॉट जो कंपनी के लिख रहे हैं वो एड्रेस लिख दीजिए. अभी सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर पोस्ट, एप्लीकेशन फॉर ए सुटेबल पोस्ट एट योर एस्टीम्ड कंपनी. एस्टीम्ड उनको थोड़ा सा अच्छा बोलना है, मतलब बहुत ही सम्मानीय, रेस्पेक्टेबल, ESTEEMED, एस्टीम्ड कंपनी, और योर वैल्यूड कंपनी, बहुत अच्छा वाला कंपनी, वैल्यूड कंपनी डॉट. अभी रेस्पेक्टेड सर, सर माई सेल्फ सच एंड सच, आपका नाम लिख दीजिए, उसका एड्रेस लिख दीजिए, और माई क्वालिफिकेशन इज़ लिख दीजिए BA MA 10+, 8 पास, कुछ पास, एंड आई कैन डू फॉलोइंग वर्क्स बोल के, आई कैन परफॉर्म फॉलोइंग वर्क्स. जो जिसमें आपका स्किल है वो लिख दीजिए. मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, ऐसा लिख दीजिए. मान लीजिए आप लिखिएगा आई नो कंप्यूटर वेरी वेल, आई कैन टाइप in computer, I know MS Word, MS Excel, and I can be used very good as a data entry person, like that. And I am a very honest and truthful person. So kindly give me an opportunity to work with your valued company, and please give me a chance to prove myself.
प्लीज़ गिव मी ए चांस टू प्रूव माई सेल्फ। मुझे अपने आप को प्रूव करने का एक मौका दीजिए। प्लीज़ गिव मी ए चांस टू प्रूव माई सेल्फ इन योर कंपनी एंड आई एश्योर्ड यू if I get chance, I must put your company in a very good stage so that more profit can be earned and your business will be very smooth. Please give me a chance to give one interview or any kind of test so that I can work with your team. And it is also to mention that I am a very honest person. I want to make friendship with all the peoples, and I am a very polite person, and my mark sheets and my qualifications are already given and documentary evidence are attached. बोल के आपका जितना माध्यमिक का क्लास 10 क्लास 12 11 12 जो भी आपका क्वालिफिकेशन है वो अटैच कर दीजिए और उसमें अपना खुद का सिग्नेचर कर दीजिए। लेकिन आपका ये जो है एप्लीकेशन टाइप करके देना चाहिए, अच्छा होगा। मान लीजिए आपका टाइप करने के भी पैसा नहीं है, इतना गरीब है, तो बहुत अच्छा करके सुंदर करके हैंड राइटिंग करके आप लिख लीजिए। उसके बाद नीचे लिखिए योर्स थैंकिंग यू योर्स फेथफुली। आपका नाम दिए, आपका पूरा एड्रेस लिखिए और आपका मोबाइल नंबर टेलीफोन नंबर जितना हो सके, मतलब 1 2 है तो लिख दीजिए। अभी कैसा डालेंगे, पहले तो एक जाके अपने आप खुद उसमें उनका जाके उधर हाथ में दीजिए, जाके रिक्वेस्ट करके पूछ के दीजिए। मान लीजिए वो नहीं ले रहा है तो आप पोस्ट में स्पीड पोस्ट में भेज दीजिए। स्पीड पोस्ट में एकदम एक पेज का भेजने में ऑल इंडिया में ओनली 18 रुपीज़ लगता है, 18 रुपीज़। बस ऐसा 2-4 कंपनी में आप डाल दीजिए, देखिएगा इसका क्या असर होता है, ज़िंदगी बदल जाएगा। नमस्ते।